राहुल जी, राहुल जी, एक प्रश्न हम आपसे करना चाह रहे थे कि आपने इतनी जगहों का हम लोगों को दर्शन कराया है, इतना शुभ दर्शन कराया है, आज तो साक्षात आरती भी आपने करवा दिया। एक भक्त के रूप में आपको कैसा आभास होता है जब आप ऐसी जगहों पर साक्षात पहुंचते हैं जहां के लिए लोग देश विदेश से उमड़ घुमड़ कर आते हैं? तो एक भक्त के रूप में राहुल देव को कैसा महसूस होता है, ये हम जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी सुनकर के आनंदित होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एक भक्त के रूप में जो अलौकिक शक्ति जो देखने को मिलती है गणपति बप्पा की, वो बहुत ही मन को भा जाता है। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि दूर दराज इलाकों से, देश विदेश से गणपति बप्पा का एक दीदार पाने के लिए लोग आते हैं। और जिस तरह से मुझे गणपति बप्पा का हर दिन अलग अलग इलाकों से गणपति बप्पा का दीदार होता है, तो अपने आप को बिल्कुल सौभाग्यवान्वित महसूस करता हूँ कि गणपति बप्पा के हर दिन अगले 10 दिनों तक इसी तरह से सेवा भाव मिलता रहे और अगले साल भी गणपति बप्पा मुझे इसी तरह से अपने चरणों में लेते रहे और अगले साल भी इसी तरह से पूरे के पूरे 10 दिन हम गणपति बप्पा के इसी तरह से लाइव इंडिया के कैमरे से सेवा करते रहे, लोगों को दिखाते रहे और लोग गणपति बप्पा के साक्षात दर्शन कर सकें। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल राहुल, और वाकई बहुत मजा आ रहा है बात करके भी और दर्शन करके तो और भी जो है मन बहुत प्रसन्न हो रहा है और ये मनमोहक नजारा देखने को हमें भी मिल रहा है और हमारे जो दर्शक हैं लाइव इंडिया के वो भी देख पा रहे हैं। अब हम चाहेंगे कि हम सभी जो हैं आरती चल रही है, आरती को सुने, इसे नमन करें। वाटनी पाहे हो देवा, वाटनी पाहे देयो विठ्ठले माझे माऊली, देयो विठ्ठले माझे माऊली, आलिया गेलिया हाती। राहुल बहुत बहुत शुक्रिया इतना भव्य नजारा दिखाने के लिए, इतनी अच्छी जानकारियों के लिए। और आरती का जो हम अनुभव कर रहे हैं, हम दिल्ली में बैठे हैं, लाइव दर्शन कर रहे हैं। हमारे जो दर्शक चाहे वो देश में विदेश में हैं, वो घर बैठे जो हैं बप्पा के इस मनमोहक नजारे के जो है दर्शन भी कर रहे हैं और अपनी समस्त इच्छाएं जो हैं उनके समक्ष रख रहे हैं। इस तमाम जानकारियों के लिए राहुल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आनंद आ गया, आनंद आ गया वाकई। बिल्कुल। और अब हम काम करते हैं, सुमित्रा जुड़ गई हैं ओडिशा से, इनसे बात कर लेते हैं। अब सुमित्रा जी, स्वागत है आपका शो में। हाँ नमस्ते मैडम जी। नमस्कार। श्री राधे आचार्य जी। जय श्री राधे। हाँ जी आचार्य जी, मुझे अपने भाई के बेटे के बारे में पूछना था। जी बताएं। जन्म की तारीख? जन्म की तारीख है 20 मई 2013, समय शाम के 5:16। और स्थान? और उड़ीसा, भुवनेश्वर। ओडिशा। क्या सवाल है आपका? जी, इसके पहले तो स्वास्थ्य के बारे में, दूसरा इसके आयु के बारे में और इसकी शिक्षा कैसी रहेगी भविष्य में, और सरकारी नौकरी है कि नहीं, इस बारे में कुछ जानना था आचार्य जी। जी बिल्कुल। कुंडली तैयार है देखिए आपके भतीजे की, और इस जन्मांक के अनुसार स्वास्थ्य में इसके कुछ गड़बड़ हमको दिख रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान देना होगा। बच्चा अस्वस्थ रह सकता है अभी, चूंकि छोटी उम्र है, अभी 4था साल चल रहा है बच्चे का। शनि राहु एक साथ बैठे हैं, मंगल की दृष्टि में भी शनि है, तो इसको अचानक से कुछ रक्त से संबंधित समस्या सता सकती है, परेशान कर सकती है। चंद्रमा की महादशा है और चंद्रमा 12वें घर में है। द्वादश का चंद्रमा शुभ नहीं होता है, अचानक से कुछ आयु संकट भी पैदा कर देता है। इनकी माँ से कहिए, अपनी भाभी से, कि पूर्णिमा का व्रत कर लें और कच्चा दूध केसर मिलाकर बच्चे के हाथों से स्पर्श करा के शिवलिंग पर महामृत्युंजय जपते हुए अर्पण करें। यह अगर रोज कर सकती हैं तो बहुत अच्छा, अन्यथा सोमवार और प्रदोष के दिन जरूर करें। जी हाँ। और मंगलहारी हैं बप्पा, और ये मंगलवार के दिन आपका जो लकी अक्षर है ये भी तैयार हो गया है आप तक पहुंचने के लिए, तो नोट कर लीजिए जल्दी से अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर।
चलिए, आपका लकी अक्षर आप तक पहुंचने के लिए बेताब है और बेचैन आप भी होंगे। नोट कर लीजिएगा, मेष राशि रा अक्षर है और वृषभ चा। मिथुन राशि टा अक्षर और कर्क डा। सिंह राशि गा अक्षर और कन्या हा। तुला राशि पा अक्षर और वृश्चिक छोटा ऊ। धनु राशि भा अक्षर है और मकर के लिए धा। कुंभ राशि फा अक्षर और मीन छोटा आ। ये आपके अक्षर हैं, भाग्य वाले, भाग्य बढ़ाते हैं, अपने पास रखें, आनंद उठाएं। जी हाँ, और अपना लकी अक्षर तो आप नोट कर चुके हैं अपनी राशि के अनुसार, लेकिन अपनी राशि के अनुसार बप्पा को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं आप, ये जान लेते हैं राशिफल में। और आज का दिन कैसा रहेगा, शुरुआत पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या तक के राशिफल की बारी आई है। चलिए, मेष राशि वाले आज बप्पा को लाल पुष्प अर्पित कर सकते हैं, ये आपके लिए शुभ रहेगा और आपके दिन को शुभ बनाएगा। पारिवारिक सुखों में वृद्धि होगी। क्रीम रंग की शुभता है, 50% का भाग्य। वृषभ बप्पा को पीला वस्त्र चढ़ाएं, अचानक धन का लाभ होगा। सफेद रंग शुभ है, 60% का भाग्य। मिथुन राशि बप्पा को इत्र चढ़ाएं, शत्रु पक्ष से सावधान रहें। जामुनी रंग की शुभता है, 50% का भाग्य आपके साथ है। कर्क राशि बप्पा को शिक्षा सामग्री अर्पित करें, नौकरी की समस्या दूर होगी। हरा रंग आपके लिए शुभ रहेगा और 73% का भाग्य आपके साथ है। सिंह लाल फूल चढ़ाएं बप्पा को, कार्यों पर अपने ध्यान दीजिएगा। बादामी रंग शुभ, 51% का भाग्य है। और कन्या राशि बप्पा को लाल कलम अर्पित करें, दिन प्रसन्नता भरा रहेगा। गुलाबी रंग शुभ होगा और 50% का भाग्य आपके साथ है। जी, तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल भी बताएंगे आगे, लेकिन नासिक से हमारे साथ श्वेता जुड़ी हैं। जी, आपका स्वागत है शो में। जी मैम, नमस्ते। नमस्कार श्वेता। गुरुजी नमस्ते। नमस्ते जी, हम अपने बारे में पूछना चाहते हैं। जी बताएं, जन्म की तारीख। जी, ये है 31 जुलाई 1983 सुबह 12:30 बजे, रेवती नक्षत्र को। अच्छा, और स्थान? स्थान नासिक। नासिक। ये 29 ये 31 जुलाई 31 जुलाई सुबह 12:30 बजे। 0012 जी जी 12:30, ठीक है। कहाँ का जन्म है? नासिक का। बताएं, प्रश्न कर लें। जी, मुझे अपने शादी के बारे में पूछना था जी। कि शादी कब तक होगी और कैसा मिलेगा, घर कैसा रहेगा। और दूसरी बात ये कि मैं सरकारी जॉब करती हूँ वहाँ पे, तो लेकिन उसमें ऐसा कि बहुत दिक्कतें आई थी, तो अभी वो खत्म हो गई, लेकिन भविष्य में ऐसी दिक्कतें है क्या और नौकरी में? देखिए, नौकरी में हमेशा आपकी समस्या कुछ न कुछ बनी रहेगी, क्योंकि बुध आपके खष्ठेश होकर के शत्रु भाव के स्वामी होकर पंचम पर हैं, जो लाभ भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, अर्थात लाभ में हमेशा शत्रुओं का हस्तक्षेप रहेगा। ये सदा आपके साथ रहेगा। लग्न पर नीच दृष्टि से शनि देख रहा है। मेष लग्न आपका है, मीन राशि है और शनि 7वें में उच्च का होकर बैठा। विवाह का सुख फिलहाल नहीं दिख रहा है, अर्थात दाम्पत्य सुख की कमी है। 83 की पैदाइश, अब तक शादी नहीं हुई है, तो बहुत मुश्किल सा लग रहा है। कोशिश करें आप कि किसी तलाकशुदा से विवाह का संकेत शनि के सप्तमस्थ उच्च के होने के कारण मिल रहा है, तो कोई अगर ऐसा रिश्ता आपके संपर्क में आए तो आप उस पर विचार कर सकती हैं। शुक्र की महादशा, शुक्रवार का व्रत करें। भविष्य में इस प्रकार की दिक्कत कार्य क्षेत्र में आ सकती है, उसके लिए शुक्रवार का व्रत आपके लिए शुभ होगा। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है किचन पिटारे की। आज का किचन पिटारे में खास जानकारी छिपी हुई है। बात होगी दोस्ती के बारे में। दोस्ती एक बहुत ही प्यारा अनमोल रिश्ता होता है। अपने दोस्त के साथ अपने काफी सारी शेयर करते हैं बातें। खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन हाँ, खून के रिश्तों से भी ज्यादा कई बार अनमोल हो जाता है, रिश्ता बहुत खास हो जाता है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि जिससे आपने दोस्ती निभा रहे हैं, ये चाहते हैं कि उसके साथ आपकी दोस्ती हमेशा कायम रहे, टिकी रहे, तो इसके लिए अपना ये खास प्रयोग। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मैंने भी देखा है सपना, सपना
आपका दोस्त सिर्फ आपका रहे, यही ख्वाहिश हमारी भी है। यही ख्वाहिश जब हमारे अंदर आई कि आपकी दोस्ती को टिकाया जाए, तो पैदा हुआ एक खास प्रयोग, एक खास शोध। नोट करिएगा एक विशेष उपाय आपकी रसोई से। सामग्री इसके अंदर है सोंठ। सोंठ का प्रयोग हम बताते हैं। सूखी अदरक को ही सोंठ कहा जाता है। पाचन क्रिया को दुरुस्त करने में और वजन को कम करने में ये मददगार होता है। आयुर्वेद में बहुत मुख्य औषधि के रूप में ये माना जाता है। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट आदि की मात्रा इसमें पाई जाती है। शुक्र और सूर्य का एक सम्यक प्रभाव इसके अंदर विद्यमान है। अब विशेष प्रयोग देखिएगा। एक पीपल के पत्ते पर 3 चुटकी सोंठ रखें। हल्का सा इसको पीस करके इसका पाउडर सा बना लीजिएगा। इसके बाद पत्ते पर जहां सोंठ रखा है वहां पर गंगा जल छिड़क दीजिएगा और साथ ही साथ एक कागज में अपने दोस्त का नाम लिखकर उसके साथ रख दीजिएगा। फिर दाहिने हाथ में लेकर के भगवान श्री गणेश के मंत्र का जाप कर लीजिएगा। ओम क्लीं गजाननाय नमो नमः, ओम गं गणपतये नमो नमः। इस तरह से मंत्र जप लीजिएगा और ले जाकर के सामग्री को हाथ सहित ऐसे पीपल के नीचे डाल दीजिएगा। एक ही बार करना है, आज कर लीजिए, रिजल्ट आपके सामने आएगा। जी हाँ। और चलिए अब बारी आ गई है महा उपाय की। अब आपकी जो भी विश है, कोई भी मनोकामना है, पूर्ण करने का वक्त आ चुका है। मूषक के कान में खास अंदाज में अपनी विशेष पहुंचानी है ताकि वो विशेष आगे पहुंचे बप्पा के पास और बप्पा सुन ले आपकी वो मुराद। कैसे, आइए आपको बताते हैं। मन चाहे इच्छा के लिए क्या किया जाए, क्या नहीं करते आप, सब कुछ करते हैं। लेकिन आज जो करेंगे, हमारे सानिध्य में आकर करेंगे, आज जो जानकर करेंगे आप, वह सबसे अलग रहेगा। इसमें मेहनत नहीं लगनी है, भाव लगना है, शोध लगना है, सोच लगना है। कैसे, आपको एक खास विधि हम बताते हैं। नोट करिएगा। एक भोजपत्र पर अपनी समस्त इच्छाओं को आप लिख लीजिए। नोट करिए। लिखने के लिए सिंदूर का इस्तेमाल करिए। इसके बाद भोजपत्र पर एक दीपक प्रज्वलित करके रख दीजिएगा। इसके बाद कुछ देर दीपक प्रज्वलित करने दें। फिर आप मूर्ति के पास जाएं और मूषक के कानों में एक एक करके जो भी इच्छाएं आपने लिखा है भोजपत्र पे, उसे अब आप बोल दीजिए। इसके बाद भोजपत्र को बप्पा की मूर्ति के नीचे रख दीजिएगा। धीरे से, मूर्ति हिलने ना पाए, धीरे से वहां पे सरका दीजिएगा। इसे दीवार से टिकी हो मूर्ति तो पीछे रख सकते हैं। मतलब बप्पा के पास ये भोजपत्र रहना अनिवार्य है। बस ये क्यों भोजपत्र रहेगा, जिससे मूषक महाराज को याद रहे कि आपने कुछ उनसे कहा है, तो उनको याद रहेगा जब भोजपत्र वहां रहेगा। बस इतना सा काम करिए और जब इच्छाएं पूर्ति हो जाए, इच्छाओं की पूर्णता आ जाए, तो जल्दी से एक मेल करिएगा कल 8 AM@liveindia.tv पर। जी हाँ। तो वो भोजपत्र जो है ना, विश लेटर का काम करेगा। मतलब बिल्कुल। आपकी विशेष लिखी है उस लेटर के ऊपर भोजपत्र पर। उसके बाद देखिए क्या कमाल होने वाला है। वो एकाएक आपकी सभी जो भी इच्छाएं हैं पूरी होती चली जाएंगी। अब हम बात करेंगे राशिफल की। तो तुला से लेकर के मीन राशि तक के जितने भी जातक हैं, जातक जो हैं, बप्पा को कैसे प्रसन्न करें, क्या कुछ अर्पित करें, आज का दिन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। मोदक चढ़ाना है तुला वालों, ये आपके दिन को बेहतर बनाएगा, बप्पा को आपसे प्रसन्न कराएगा। उधार के चक्करों में ना पड़िएगा। आज हरा रंग शुभ है, 65% का भाग्य आपके साथ है। वृश्चिक राशि, मिष्ठान अर्पित करें। पूंजी निवेश के लिए समय शुभ है आपके निमित्त। नीला रंग शुभ होगा। 55% का भाग्य आपके साथ रहेगा। धनुराशि, बप्पा को फल अर्पित करें। आज दिन शुभता ले आएगा। गहरा लाल रंग शुभ है और 72% का भाग्य आपके साथ है। मकर राशि, बप्पा को पीला वस्त्र चढ़ाइएगा। फिजूल खर्च बढ़ सकता है, सावधान रहें। लाल रंग शुभ रहेगा। 68% का भाग्य आपके साथ है। कुंभ राशि, सफेद फूलों की माला आज बप्पा को अर्पित करें आप। व्यापारिक लाभ के संकेत है। नारंगी रंग की शुभता है। 62% का भाग्य आपके साथ है। और अंतिम राशि मीन, इत्र चढ़ा दीजिए बप्पा को। सोचे कार्य पूर्ण होंगे। फिरोजी रंग की शुभता रहेगी और 58% का भाग्य आपके साथ है। बिल्कुल।
तो चलिए, ये इतनी सारी अच्छी जानकारियां जो आज आपने हासिल की हैं, प्रयोग जो आपको बताए गए हैं, उन्हें आप अपनाइए और फिर यकीनन आपको बहुत ज्यादा लाभ होने वाला है। और इन्हीं जानकारियों के साथ शो में भी आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, आपने इतनी अच्छी जानकारियां दी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाने से पहले आपको बताना चाहेंगे, कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि सफलता के चरम पर आप पहुंचना चाहते हैं तो ऊंची सोच जो है आपको करनी है। बहुत सारी जानकारियां होंगी जो कल बताने वाले, आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल, देखिए, आपकी सोचों से ही आपका कर्म और कर्मों से आपका फल बनता है। तो सोच उच्च कैसे किया जाए, इसके लिए कल का इंतजार करना होगा। बप्पा के एक और करीब जाने का दिन रहेगा, इंतजार करिए। बिल्कुल, तो फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक और जाते जाते कीजिए बप्पा के दर्शन भी और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। गजानन जय गौरी सुताय गजानना शिवनंदन गजानना। ओम नमो श्री गजानना सिद्धि विनायक गजानना। जय गौरी सुताय गजानना शिवनंदन गजानना। वक्रतुंडाय गजानना श्री एकदंताय गजानना श्रीलंबोदराय गजानना शूर्पकर्णाय गजानना। वक्रतुंडाय गजानना श्री एकदंताय गजानना श्रीलंबोदराय गजानना शूर्पकर्णाय गजानना। नमो श्री गजानना सिद्धि विनायक गजानना। जय गौरी सुताय गजानना शिवनंदन गजानना। ओम नमो श्री गजानना सिद्धि विनायक गजानना। जय गौरी सुताय गजानना शिवनंदन गजानना। वक्रतुंडाय गजानना श्री एकदंताय गजानना श्रीलंबोदराय गजानना शूर्पकर्णाय गजानना। वक्रतुंडाय गजानना श्री एकदंताय गजानना श्रीलंबोदराय गजानना शूर्पकर्णाय गजानना। साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है। ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है बाई चांस रुपया घर है, हालत बिगड़ी है, जहाँ से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया। ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे, गरीब और बेसहारा का कोई सहारा बनता रहे। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई।
अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले है क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकुनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई, ये बीमारी का पता कैसे चलेगा? बस सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फन सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। कावेरी जल विवाद को लेकर बेंगलुरु में भड़की हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ के बाद 16 जगहों पर लगाया गया कर्फ्यू। 15,000 जवानों को भी किया गया तैनात। जम्मू कश्मीर के पुंछ में लगातार तीसरे दिन भी फायरिंग जारी। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 आतंकी ढेर। मिनी सचिवालय में आखिरी धावा बोलने को तैयार सेना। देश भर में मनाया जा रहा है कुर्बानी का त्योहार ईद उल जुहा। लोगों ने गले मिलकर दी एक दूसरे को शुभकामनाएं। मस्जिदों में अदा की खास नमाज। ईद के मौके पर कश्मीर में कड़ी सुरक्षा। ड्रोन के जरिए उपद्रवियों पर रखी जा रही है नजर। अलगाववादियों ने बदली नमाज की टाइमिंग। 10 बजे की बजाय 8:30 बजे टाइम मुकर्रर। कोयम्बटूर में दलितों ने पिटाई के खिलाफ कलेक्ट्रेट पर किया धरना प्रदर्शन। गणेश चतुर्थी पर ड्रम बजाने से मना करने पर दबंगों ने बरपाया था कहर। कॉमेडियन कपिल शर्मा पर लगा फ्लैट में अवैध निर्माण करने का आरोप। केस दर्ज। बीएमसी में भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर किया था पीएम को ट्वीट। भ्रष्टाचारी अधिकारी के नाम पर साधी चुप्पी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो जम्मू कश्मीर के पुंछ में पिछले 48 घंटों से जारी इनकाउंटर में अब सेना ऑपरेशन के आखिरी चरण में पहुंच गई है। 2 दिन से चल रहे इस इनकाउंटर में अब तक 6 आतंकी ढेर हो चुके हैं, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल भी शहीद हुआ है। आपको बता दें कि फायरिंग मंगलवार सुबह यानी कि आज सुबह लगभग 7 बजे के करीब रुक गई थी। अब सेना उस इमारत में घुसने की तैयारी कर रही है जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। पुंछ के अल्लाहपीर इलाके में रविवार को सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई थी, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर और एक नागरिक घायल हुए थे, जबकि एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हुआ है। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के मुताबिक पुंछ एनकाउंटर में मारे गए 4 आतंकियों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं, जबकि 2 के शव बरामद होने अभी बाकी हैं।
जानकारी के मुताबिक मारे गए आतंकी 10 सितंबर को घाटी में घुसे थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने खुलासा किया है कि 6 आतंकी सीमा पार से आए थे, जो ईद पर जम्मू कश्मीर में बड़ा हमला करने की फिराक में थे। इन आतंकियों के पास से पुंछ के मिनी सचिवालय का नक्शा भी बरामद हुआ है। तो पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका पहले ही कश्मीर को दहलाने की भारत को धमकी दे चुके हैं और ये उसी कड़ी में उठाया गया कदम माना जा रहा है। जिन आतंकियों ने घुसपैठ की, आतंकियों ने उन्हें ढेर कर दिया, लेकिन अभी भी कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। सेना अपने अंतिम चरण में है ऑपरेशन के और ये माना जा रहा है कि मिनी सचिवालय में घुसकर अब सेना अपने ऑपरेशन के आखिरी चरण को यानी कि फाइनल स्टेप को अंजाम देगी। हालांकि सेना की पहली कोशिश इन आतंकियों को जिंदा पकड़ने की थी, लेकिन आतंकियों की तरफ से हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग के बाद जवाबी कार्रवाई में कई आतंकी सेना ने ढेर कर दिए। मारे गए आतंकियों की संख्या 6 बताई जा रही है, लेकिन अभी भी 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। वहीं देश भर में आज ईद का त्योहार मनाया जा रहा है। कश्मीर में ईद को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हैं। कश्मीर घाटी के सभी 10 जिलों में ईद के मौके पर हिंसा रोकने के लिए कर्फ्यू लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक सेना से घाटी में किसी भी तरह की हिंसा को संभालने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। घाटी में 2 महीने से अधिक समय से अशांति का माहौल है और अब तक 75 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। सेना के जवानों की ग्रामीण क्षेत्रों के उन इलाकों में पहले ही तैनाती की गई है जहां पर हिंसक प्रदर्शन का इतिहास रहा है। घाटी में बड़ी संख्या में लोगों के जुटने पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है। यह फैसला अलगाववादियों के संयुक्त राष्ट्र के स्थानीय कार्यालयों तक मार्च की घोषणा को ध्यान में रखकर किया गया है। तो अब कई लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे। ये प्रशासन की तरफ से जम्मू कश्मीर के हालात के मद्देनजर ये फैसला लिया गया है। अलगाववादियों के खिलाफ भी अब सरकार सख्त है, क्योंकि बातचीत की जो कोशिश सरकार और राज्य सरकार यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की तरफ से चलाई गई थी, उसमें अलगाववादी शामिल नहीं हुए थे, जबकि दोनों ही सरकारों ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में अमन और शांति के लिए जो कोई भी पहल करेगा उस हर इंसान के लिए हमारे दरवाजे बातचीत के लिए खुले हैं। लेकिन अलगाववादियों ने इस शांति प्रक्रिया में शामिल न होकर सरकार को मजबूर किया अपने खिलाफ कड़े कदम उठाने के लिए। अलगाववादियों पर अक्सर राज्य में अशांति फैलाने के आरोप लगते रहे हैं और ईद के इस मौके पर भी सरकार और प्रशासन की तरफ से सख्ती साफ तौर पर देखी जा सकती है। हम बढ़ते हैं आगे। तमिलनाडु को कावेरी का पानी देने के खिलाफ कर्नाटक सुलग उठा है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कल जमकर बवाल हुआ। प्रदर्शनकारियों ने करीब 54 बसें फूंक डाली। खासकर तमिलनाडु नंबर की गाड़ियों को जमकर निशाना बनाया गया, जिसके बाद शहर में धारा 144 लगा दी गई। बेंगलुरु मैसूर हाईवे पर नैंद हदी डिपो में बस को फूंक दिया गया। शहर में जगह जगह तमिलनाडु नंबर की गाड़ियों को निशाना बनाया गया। वहीं पुलिस गोलीबारी में एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य जख्मी बताया जा रहा है। ताजा हिंसा को देखते हुए बेंगलुरु में 16 अलग अलग जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है। दरअसल कावेरी जल विवाद में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच तनातनी है, जिसमें कल बेंगलुरु में हिंसा की आग भड़क गई। बेंगलुरु का मेन बस स्टॉप मैजेस्टिक, जयनगर, नाइट ब्लॉक, जेपी नगर, शिवाजी नगर बस स्टॉप में भी बंद कराने को लेकर हंगामा हुआ। 1 करोड़ की आबादी वाले बेंगलुरु में मुसाफिरों को जगह जगह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ना तो बस की सर्विसेज मिल पा रही हैं और ना ही ऑटो टैक्सी भी मिल पा रहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 12,000 क्यूसेक पानी 20 सितंबर तक देने का कर्नाटक सरकार को आदेश दिया था, जिसके बाद से हिंसा भड़की हुई है। आगजनी की घटनाएं ऐसे वक्त में हुई जब पुलिस ने कहा कि उसने 15,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती करके पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए हैं, जिसमें कर्नाटक प्रदेश रिजर्व पुलिस, सिटी आर्म्ड रिजर्व पुलिस, रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक एक्शन टीम, विशेष बल, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के जवानों को मोर्चा संभालने के लिए आदेश दिए गए हैं। आज की घटनाओं के बाद में जो 7 थानों के अंदर में 144 धारा लागू की गई थी, वहां पे कर्फ्यू इम्पोज करने के लिए आदेश दिया गया
और ये कर्फ्यू तब तक चलेगा जब तक नेक्स्ट आदेश तक ये चलता रहेगा। पूरे सिचुएशन कंट्रोल में लाने के लिए करीब 20 पैरामिलिट्री कंपनी आ रही हैं, 10 ऑलरेडी आ चुकी है, 10 रास्ते में है। उनके आते ही